नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, अगर आप स्टैटिक जीके का रिवीजन करना चाहते हैं तो इस चैनल पर डेली 50 क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो दोस्तों, पहला सवाल है, शिकागो की झील के किनारे स्थित है। इसका आंसर याद रखना है मिशिगन झील। शिकागो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो इसका आंसर याद रखना है सीडी देशमुख। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर याद रखना है नर्मदा नदी। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। विटामिन बी और सी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो इसका आंसर याद रखना है 5 मार्च 1931 को। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो इसका आंसर याद रखना है बिहार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो दिल्ली। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो विटामिन ए, डी, ई और के। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर याद रखना है अनुच्छेद 72। कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसका हत्या हुआ था। लॉर्ड मियो। भारत में सबसे पहले जनगणना किसने प्रारंभ किया। तो इसका आंसर याद रखना है लॉर्ड मियो। दशकीय आधार पर जनगणना किसने प्रारंभ किया। तो इसका आंसर याद रखना है लॉर्ड रिपन। दशकीय आधार पर जनगणना लॉर्ड रिपन ने प्रारंभ किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो इसका आंसर है केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य की है। तो इसका आंसर याद रखना है हरियाणा। अगला सवाल है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना कहाँ से शुरू किया गया था। तो इसका आंसर याद रखना है पानीपत। पानीपत जो हरियाणा राज्य में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर याद रखना है न्यूयॉर्क। WHO और WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जेनेवा है। IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर याद रखना है वाशिंगटन DC। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई। भारत में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो इसका आंसर याद रखना है 6 भाषाएं। भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। सबसे प्राचीनतम और नवीनतम शास्त्रीय भाषाएं कौन सी है। तो सबसे प्राचीनतम तमिल है और नवीनतम कहेगा तो ओडिया है। अगला सवाल है, भारत में कितने शास्त्रीय डांस है। तो इसका आंसर याद रखना है 8। भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय डांस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर याद रखना है 1885 में। और किसके नेतृत्व में। तो A.O. हुम के नेतृत्व में। ताशकंद समझौता कब हुआ था। 1965 को। 1916 में कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी। इसका आंसर याद रखना है अंबिका चरण मजमूदार। LPG में गंध किसके कारण होती है। इथाइल मर्केप्टॉन। सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो इसका आंसर याद रखना है मोरारजी देसाई। पहली बार बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। तो इसका आंसर याद रखना है सन्मुख सेट्ठी। बांग्लादेश ने किस राज्य को तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो कौन सा राज्य घिरा हुआ है। त्रिपुरा। अगला सवाल है, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। इसका आंसर याद रखना है पश्चिम बंगाल। भारत किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा तट है। बांग्लादेश से। कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। और कौन सी अधिवेशन में। तो कानपुर अधिवेशन 1935 में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मनीला। एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो 1966 में। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है। किसान घाट। जनसंख्या किस सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची। जनगणना किस सूची का विषय है। तो इसका आंसर है संघ सूची। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर याद रखना है लैक्टोबैसिलस। अगला सवाल है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इसका आंसर याद रखना है एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है। इसका आंसर है एनी बेसेंट। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है। तो इसका आंसर याद रखना है शक्ति स्थल। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो गरीबी से। सरकारिया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध। गतिशील महाद्वीप कौन सी है। इसका आंसर याद रखना है अंटार्कटिका महाद्वीप। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी रोग। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है।
तो इसका आंसर है विटामिन डी। अगला सवाल है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? इसका आंसर याद रखना है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो इसका आंसर है विद्युत धारा। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर याद रखना है माइकल फैराडे। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर याद रखना है हैरल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर याद रखना है महानालोबिस मॉडल। 1956 से 1961 तक चला। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय कौन सा लौह इस्पात संयंत्र खोला गया था? इसका आंसर याद रखना है बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, जो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में फिर 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।